नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने लाइफ में दोस्तों एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं जो है सुभाष चंद्र बोस आवास विद्यालय दुमका के बारे में एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो ये नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों, तो पहले बता दूँ कि ये जो है कोई भर्ती नहीं है दोस्तों, ठीक है? अगर आप आस-पास के अगर आपके घर के आस-पास कोई है बच्चा, जिसका जो है माता-पिता कोई नहीं है, अनाथ बच्चा है दोस्तों, तो थोड़ा-सा मदद कर दीजिए दोस्तों उन लोग का, ठीक है? अगर देखते हैं आस-पास कहीं है तो उन लोग को इसके बारे में बताइएगा दोस्तों, ताकि जो है बच्चा पढ़ लिख के कभी आपका नाम ले या नाम ना भी ले दोस्तों, तो कुछ मदद कर देना चाहिए जिससे कि आपको भी उससे घाटा नहीं होगा और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही भविष्य में, अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि झारखंड शिक्षा परियोजना नामांकन संबंधी सूचना क्या है? देखिए क्या है सूचना, तो सूचित किया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवास विद्यालय दुमका यानी कि गादी कोरैया कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 के लिए जो है निम्न कोटि के बच्चों को नामांकन के लिए लिया जाना है। नामांकन की रिक्ति निम्नवत है, तो किस प्रकार है देखिए, यहाँ पर क्या है प्राथमिक कक्षा 1 से 8 तक के लिए, ठीक है? जो कक्षा 1 से लेके 8 तक के लिए है दोस्तों, उसके लिए कुल पद इन लोग के पास जो है, कुल सीट जो है 100 है, ठीक है? जिसमें से इन लोग 82 बच्चों का तो सिलेक्शन कर लिए हैं, लेकिन अभी 18 सीट खाली है, ठीक है? तो 18 सीट में बच्चों को लिया जाएगा और कक्षा 9 से 10 के लिए जो 60 सीट कुल खाली था, सॉरी दोस्तों, सीट था, कुल सीट, ठीक है? जिसमें से 46 बच्चा तो ये लोग ले चुके हैं, लेकिन 14 बच्चों का सीट अभी भी खाली है, तो वहाँ बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? इन रिक्त सीटों के विरुद्ध नामांकन हेतु आवेदन आवेदन आमंत्रित किया जाता है, ठीक है? क्या है तो देखिए इसके लिए क्या है पात्रता और जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, तो देखिए अनाथ एवं जो है एकल अभिभावक बच्चे, ठीक है? एकल अभिभावक मतलब समझिए कि जिसका माता नहीं हो या फिर माता हो पिता नहीं हो, ठीक है? जिसका पिता नहीं हो, ठीक है, नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है? जिसका पिताजी नहीं होगा दोस्तों उसको प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात जो है उसको उसके स्थान पर अगर 2 बच्चों का सिलेक्शन होता है तो जिसका पिता नहीं होगा उसको ले लिया जाएगा, ठीक है? और बाकी को छँट दिया जाएगा। इस प्रकार मतलब छँट नहीं किया जाएगा, इस प्रकार से प्राथमिकता उसी को दी जाएगी जिसका पिता नहीं होगा, ठीक है? नक्सली गतिविधियों में मारे गए माता-पिता के बच्चे, ठीक है? किसी का जो है नक्सली गतिविधि में शामिल होगा या फिर किसी कारणवश उसका माता-पिता दोनों का मृत्यु हो गया होगा, तो उस बच्चे को भी यहाँ पे लिया जाएगा, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। देखिए मानव तस्करी से संबंधित बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है? घर से भागे हुए बच्चे को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है? इस प्रकार क्राइटेरिया का कोई बच्चा है तो उस सबको लिया जाएगा, ठीक है? खनन क्षेत्र ईंट भट्टे में कार्यरत बच्चे को लिया जाएगा। आदिम जनजाति में जो है बीपीएल बच्चे को लिया जाएगा। आदिम जनजाति का बीपीएल बच्चा बहुत सारा मिल जाएगा दोस्तों लगभग, ठीक है? शहर अभिवंजित वर्ग से के बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है? शहरी अभिवंजित वर्ग के, ठीक है? जो घूमते रहते हैं दोस्तों। पर देखिए इसके बाद 8वां नंबर पॉइंट क्या है, तो प्रवास के दौरान दूसरे राज्य से आए या दूसरे राज्य में जाने वाले अभिभावक के बच्चे, ठीक है, उसको भी लिया जाएगा। प्रवास के तौर पर जैसे कोई नहीं चले जाते हैं, जिसको हम लोग कभी कभी गुलगुलिया कुछ बोलते हैं, जो तंबू गाड़ के रहते हैं, उसके लिए है। इसके बाद देखिए होटलों, गैरेज एवं अन्य स्थान में काम करने वाले ठीक है, जो काम करने वाला बाल मजदूर है उसको लिया जाएगा। जो होटल में नहीं देखते हैं कोई प्लेट उठाता है, कोई बच्चा बर्तन धोता है, या फिर कहीं-कहीं देखते होंगे कि बच्चा का जो है
कुछ काम करवा रहा है दोस्तों, पानी भरवा रहा है, कुछ कुछ बहुत सारा काम इस तरह करवाता है, कूड़ा बीनता है बहुत सारा बच्चा। तो उसके लिए तो भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों हम लोग को शिक्षा का अधिकार जो है वो दिया जाता है, और बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार का स्कूल कॉलेज का निर्माण किया गया था दोस्तों, आज से बहुत साल पहले। ठीक है, ताकि बच्चे जो है, सॉरी दोस्तों, कॉलेज नहीं स्कूल, ठीक है, ताकि बच्चे जो है, बच्चे को मूलभूत शिक्षा, ठीक है, जो कि है प्रारंभिक शिक्षा मिल सके। भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों का जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है देना अति आवश्यक है। ठीक है, बच्चों को इसीलिए बोलता है बाल मजदूरी नहीं करवाना है। ठीक है, अब देखिए आवेदन की अंतिम तिथि 27/2/2026 है। ठीक है, स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो आप 27/2/2026 तक इस पे आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, आप नहीं है, किसी और का बच्चा है, देख रहे हैं आप कि बहुत जो है वो कष्ट में है बच्चा, तो उसका थोड़ा मदद कीजिए दोस्तों, क्या होगा मदद कीजिएगा तो। ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है मदद करने के चक्कर में आप ही को फंसा देंगे, मेरा बच्चा गायब कर रहा था, नहीं वैसा नहीं। आपको जो क्या करना है, उसके माता पिता को मिल के बताना है कि देखिए दीदी, बहन जो भी है, कि ऐसा ऐसा एक आवासीय विद्यालय है, वहाँ आप अपने बच्चों का जो है एडमिशन करा सकते हैं, या फिर इस तरह का वहाँ पे फैसिलिटी दिया जाता है, तो देख लीजिए, अगर आप लोगों को मन है तो आप लोग कराइए। ठीक है, मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, और अभी जाके आप लोग बात कर लीजिए स्कूल में इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, कुछ जो है अपने स्तर से मदद कर देना है। ठीक है, वर्ग नौ जो है नवम अर्थात नामांकन 9th में नामांकन के लिए अष्टम उत्तीर्ण का अंक पर पत्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 8वां का जो है पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट देना होगा। ठीक है, नामांकन के साथ ही प्रवेश या जो है आवास संभव नहीं होगा। ठीक है, नामांकन के साथ ही जो है प्रवेश या आवास संभव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहां पे हो सकता है कि फुल होगा। ठीक है, अब ये नहीं सोचिएगा कि हम नामांकन लिए अब हमको तुरंत हमको मेरा एडमिशन भी हो जाएगा और तुरंत हमको घर भी मिल जाएगा, अर्थात आवास भी मिल जाएगा। ठीक है, आवासन उपलब्ध होने पर जो है अभिभावक को सूचित किया जाएगा। ठीक है, जब आवास उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रहने का जगह मिल जाएगा, तब आपका अभिभावक को सूचित कर दिया जाएगा और आप अपना बच्चा वहां पे छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई के लिए स्पष्ट रहे कि आवेदन का अर्थ नामांकन नहीं है, बल्कि जो है वरीयता कम से जो है अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आप ये नहीं सोचिएगा सिर्फ हम नामांकन करा लिए तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ जो है छटनी भी किया जाएगा। ठीक है, नामांकन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय कोरैया दुमका में सीधा या प्रखंड जो है संसाधन केंद्र दुमका के माध्यम से आवेदन दिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों कि आप लोग सीधा आवास विद्यालय कोरैया पहुंचिए, वहां अपना आवेदन जमा कीजिए। आवेदन कहाँ मिलेगा तो देखिए, मैं अपने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। झारखंड शिक्षा परियोजना दुमका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवास विद्यालय दुमका, नामांकन जो है पत्र 2025-26। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छात्र का नाम लिखना है आपको। ठीक है, जिस बच्चे का आप एडमिशन कराना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखेगा, उसका माता का नाम लिखेगा, उसका पिता का नाम लिखेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको नीचे आना है। देखिए यहाँ पे वर्तमान अभिभावक का नाम एवं संबंध। इसके बाद देखिए अगर माता पिता, तो दोस्तों जाहिर सी बात अगर अनाथ बच्चा होगा तो उसका नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे वर्तमान अभिभावक जो भी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं, मामी है, दीदी है, दादी है, जो भी हैं, ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, उस बच्चे का जो भी आप अभिभावक हैं उसका नाम लिखना है, संबंध बताना है। जैसे चाचा का नाम राम कुमार है, सपोज दैट मैं ये बता रहा हूँ, और संबंध ऐसे ब्रैकेट में संबंध में लिख दीजिएगा चाचा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। पता लिख देना आपको, आपका घर कहाँ है। ठीक है, पहले ग्राम, पोस्ट, जिला, थाना, जिला। ठीक है, लिख दीजिएगा दोस्तों, ग्राम लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा, थाना लिख दीजिएगा, प्रखंड भी लिख सकते हैं, जिला, राज्य लिख देना यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्या लिखना है, नामांकन वर्ग, आप किसमें नामांकन करवाना चाहते हैं, क्लास 1 से लेके 6 के बीच में। ठीक है, तब ठीक है,
अगर आप 9-10 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे 8 पास लिखना है, इसके बाद उसका जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी लगाना है, ठीक है। जन्म तिथि अपना बता देना है उस बच्चे का, ठीक है। जिस बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उसका जन्म तिथि बता दीजिएगा, जैसे जो भी है 1/1/2012, 1/1/2010 जो भी है, ठीक है। इसके बाद इस 31/3/2026 के अनुसार उस बच्चे का उम्र का गणना करना है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे का उम्र है, मान के चलिए 31/03/2026 पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद उस बच्चे का उम्र लिखिएगा, जन्म तिथि, ठीक है। जैसे किसी का होता है 15/05/2000, ठीक है। इस प्रकार है। तो देखिए इधर तो घट जाएगा, 16 दिन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 3 में तो घटेगा नहीं, तो 26 है यहाँ पे, तो 26 में यहाँ 24 कर दीजिएगा, और 12, 13, 14, 15, 15 में ना हो जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ 24 में 20 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 24 वर्ष 10 महीना 16 दिन। इस प्रकार मैं अपना निकाल के दिखाया, तो आप लोग भी इसी तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर एज कैलकुलेटर गूगल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आधार आईडी नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। आधार आईडी नंबर जो भी है, जो 12 अंक का होता है वो लिख देना है। माता पिता या पेशा, यदि आजीविका हो तो उसका पेशा बता देना है कि माता पिता आखिरकार काम क्या करते हैं, ठीक है। किसान हैं, मजदूर हैं, जो भी हैं, ठीक है। विद्यालय से गांव की दूरी कितनी है, ठीक है। कोरैया से आपका गांव का दूरी कितना है, जो भी है, वहां से श्री अमड़ा है या फिर बलिया डेंगाल है, वहां से अपना दूरी बता देना है दोस्तों, ठीक है। गांव का नाम मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका देखिए पूर्व विद्यालय का नाम बता देना, अगर बच्चा आपका पहले से कहीं पढ़ रहा है तो उस विद्यालय का नाम बता देना है, जैसे राजकीय उच्च विद्यालय दुमका, या फिर राजकीय माध्यमिक विद्यालय दुमका, कुछ भी हो वहाँ पे, राजकीय उच्च विद्यालय कोरैया, या फिर राजकीय उच्च विद्यालय जो भी है आसपास का विद्यालय जिसमें आपका बच्चा पढ़ रहा होगा, उसका नाम बता देना है। विद्यालय छोड़ने का तिथि आपको बता देना है, यहाँ पे विद्यालय किस दिन बच्चा जाना छोड़ दिया, या फिर बच्चा पढ़ रहा था अभी छोड़ रहा है, ठीक है। उस चीज के बारे में बता देना है। ये छोड़ने का तिथि इसीलिए मांगा जा रहा है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते उसको जो है पढ़ने नहीं दिया जाता है घर में, तो वो पढ़ाई छोड़ देता है, जिसके कारण उसका नाम भी कट जाता है। तो विद्यालय छोड़ने का तिथि इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। किस वर्ग में अध्ययन जो है अध्ययनरत है, किस वर्ग में वो पढ़ रहा था, ठीक है, वो बताना है। छात्र किस कोटि से में आता है, ठीक है, उसका कैटेगरी कौन सा है, अनाथ है या फिर एकल अभिभावक है, या फिर कोरोना में जो है मृत माता पिता का बच्चा है, या फिर नक्सली गतिविधि में मारे गए माता पिता का बच्चा है, या फिर होटल में काम कर रहा है, होटल है, गैरेज में ईंट भट्ट में कार्यरत बाल मजदूर है, जो भी है उसको बारे में आपको बताना है। मानव तस्करी से संबंधित एवं घर से भागा बच्चा है, या फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जो भी है आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। इसमें टिक मार देना है। जैसे मान के चलिए मैं बोलता हूँ ईंटा भट्टा में काम करने वाला बच्चा है, तो इसमें मैं टिक मार दिया, ठीक है। छात्र का आधार संख्या यहाँ पे फिर डाल देना है। छात्र का बैंक खाता संख्या यहाँ डाल देना है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा दोस्तों। अगर हो सके तो खुलवा लीजिएगा, चूंकि अभी दिन बचा हुआ है, ठीक है। संपर्क संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी उसका अभिभावक होगा वो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे छात्र अगर एकल अभिभावक या अनाथ हो तो मृत अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि इसका माता पिता नहीं है, उस माता पिता का यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। कहाँ से बनेगा, तो आपको जो है अपने प्रखंड विकास भवन पहुंच जाना है। प्रखंड विकास भवन अर्थात जो है ब्लॉक, या नहीं तो आप अपने जो है पंचायत भवन पहुंच जाइएगा नजदीकी, वहां पे जो है जाके आपको यही आपको मिलना है डाक जा करके आंगनबाड़ी सखी से। वहां से मिलने के बाद आपको पंचायत सचिव से मिलके इसको बनवा लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे घोषणा पत्र में यहाँ अपना साइन कर देना है, ठीक है दोस्तों। किसका, अभिभावक का, ठीक है, कि मेरे द्वारा दी गई उपलब्ध जानकारी सही है
जांच उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि होने पर मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होऊंगा एवं मेरा नामांकन जो है रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चा जो भी जिसका आप एडमिशन करवा रहे होंगे दोस्तों, उसका जो है यहाँ पे आप साइन करवा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नामांकन तो उसी का होगा ना, तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, तो बच्चे का नामांकन यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, कुछ गलत पाया जाता है तो यही था दोस्तों जानकारी। आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप जो है पूछ सकते हैं, मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से।